वैज्ञानिक शास्त्रा भगवान हरिभद्र सूरी महाराजा धर्म की बात करते हुए धर्म को समझाने का प्रयास करते हुए बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहते हैं सद अनुष्ठान सदक्रिया अनुष्ठान वचन अनुष्ठान। व्यक्ति के जीवन के अंदर सद्भाव सदक्रियाओं का अगर कहते कि समागम हो, सद्भावना की क्रिया हो तो क्रिया नहीं सदक्रिया यानी कि सदक्रिया अनुष्ठान बन सकती है। वचनों को पालने की और वचनों को बोलने का तरीका व्यक्ति को मालूम हो तो जीवन के अंदर वो वचन अनुष्ठान बन सकता है। और सही तरीके से परमात्मा जिन वचन आज्ञा युक्त अगर धर्म किया जाए तो वो धर्म अनुष्ठान बन सकता है। यहाँ पर बात करते हुए सुंदर सी बात की कि भाई इस संसार का अंत शुद्ध धर्म से होता है। इस संसार का अगर हमें अंत करना है, अपने आप के अंदर रहे हुए संसार का हमें नाश करना है तो वो शुद्ध धर्म से हो सकता है। उसके सिवाय आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम शायद संसार का अंत नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर जो संसार है उसका अंत हम अवश्य कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा, दिमाग में ये ख्याल आपको लाना पड़ेगा कि सच में हम संसार में है या संसार हमारे अंदर है। आपसे मैंने पहले भी प्रश्न पूछा था, अभी भी पूछता हूँ, एक बात बताओ, आप संसार में है या संसार आपके अंदर? हाँ, हम संसार में है, बहुत अच्छी बात है। कहते कि अगर आप सब अगर संसार में होते और संसार के अंदर इतनी आसक्ति न होती तो अभी तक आपका कल्याण हो गया होता। अभी तक तो उसे कहा बैठो अनपाठ मात्र बेटा बेटा मगर साजी मासा 3 थाना है, हमें तो तमाशा उसे था पड़े कम से कम 10-15 थाना तो हुआ। हाँ, क्योंकि क्या है, जब संसार में हमारे कहते हैं कि हम संसार में हैं तो संसार छोड़ने की हमारे में सामर्थ्यता ताकत सब है। संसार छोड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब हमारे अंदर संसार आता है तब छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझो, कहते हैं कि एक विचार आपको सोच के करना चाहिए, एक विचार आपके दिमाग में रखना चाहिए कि जब तक हम इस संसार में हैं तब तक इस संसार की सारी आसक्तियों से शायद छूटा जा सकता है। संसार के प्रति की आसक्तियों को हम खत्म कर सकते हैं, पर जिस दिन ये संसार हमारे अंदर आता है उस दिन आसक्तियों को खत्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संसार में रहने वाले तो परमात्मा भी थे, संसार में रहने वाले तो कहते हैं भगवान ऋषभ देव से लगा के महावीर स्वामी तक रहे, अनेक महापुरुष रहे, अनेक गंधर्व भगवंत रहे, अनेक साधी जी भगवंत रहे, भरत महाराजा रहे, बाहुबली रहे, संसार के अंदर थे। इसलिए संसार उनसे छूट गया। हमारे अंदर संसार है, इसलिए अभी तक संसार छूटा। अनित्य भावना का चिंतन करते करते आप विचार करो, भरत महाराजा को शीश महल के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आपको आपके फ्लैट के अंदर 2 बेडरूम हॉल किचन में आज तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हाँ, क्योंकि आपके अंदर संसार है। आप संसार में होते तो ये आपके लिए भी संभव था। भरत महाराजा के लिए संभव इसलिए बना क्योंकि वो संसार में थे, लेकिन संसार से अलग थे। संसार में रहना पड़ता है, मानव शरीर ये जन्म मिला है, इसलिए संसार में रहना अलग बात है, लेकिन अपने अंदर संसार नहीं लाना वो उससे भी बड़ी अलग बात है। ये कारण था कि भरत महाराजा को शीश महल के अंदर बैठे बैठे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कोई कष्ट सहन करने नहीं पड़ता। आपने सोचा है, आपको ख्याल आता है इस बात में? आप विचार करो, कल्पना करो, एक बार मन के अंदर एक चिंतन करो कि भाई इतने कहते कि 6 खंड के मालिक है, चक्रवर्ती सम्राट है, सब कुछ है, 32,000 राजा, इतने सारे हाथी दल, 84 लाख हाथी दल, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी जब राज्य दरबार में आते हो, राज्य दरबार में 32,000 मुकुटधारी राजा उनके आगे सर झुका करके खड़े रहते और सिंहासन पर विराजमान होते तो खुद अपने सिर पे हाथ रख करके बैठते हैं। कितना अनुचित लगता है कि नहीं लगता? इतना बड़ा आदमी को और सिर पे हाथ रख के बैठे कुर्सी पे, कैसा लगेगा? हाँ, कैसा लगेगा? आप ऑफिस में जाओ और सिर पे हाथ रख के बैठो, दुनिया क्या सोचेगी? हाँ, पूरा गाँव में टेंशन, पूरा गाँव में दुख आने लगे है, माता माते हाथ रख के बैठो है, क्या टेंशन है, क्या चिंता है? कोई टेंशन नहीं
कोई चिंता नहीं थी, मन में अफसोस तो और मन में एक पश्चाताप तो कि भाई 24 के अंदर काल में मारो जन्म हो, चक्रवर्ती सम्राट बन्यो, हैंग हो અને वो चक्रवर्ती सुख वैभव मारे पूर्ण पर्यो, आनी हमने कोई इच्छा नहीं, मैंने वासिष्ठ एक वो व्यक्ति है कि जिनके पास इतना सब कुछ मिला है तो भी उनको चाहिए नहीं, और एक हम है जितना मिला है उससे ज्यादा और भी पाने की चाहना है, चाह है, इच्छा है। अब विचार करो, कहते कि उनके दरबार में जब उनका एक सेवक जब सभा शुरू हो उससे पहले एक सेवक आकर के उनसे कहता है कि राजा आप विचार करके रखना, ये सब कुछ आपका बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ आपको परम पुण्योदय से मिला है और इसीलिए इसका आपको सिर्फ खाली निर्वहन करना है। आप इस सम्राट के इस पद के, इस चक्रवर्ती पद के आप नौकर है, ये सब आपको सिर्फ खाली निभाना है, ये कर्तव्य है, इसे आपको निभा के आपको पूरा करने का है। तो भी उनको गुस्सा नहीं आता, तो भी उनके मन में कोई क्रोध नहीं आया, उनके मन में कोई विचार नहीं आया, कोई कहती कि कोई द्वेष भावना उत्पन्न नहीं हुई। और आपके साथ ऐसा कोई हो और आपको कोई कहे तो हाँ क्या भाई बोलो, आप घर में जाओ, आपकी नौकरानी बोल देगी ये घर आपका नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। आप ऑफिस में गए और आपके नौकर ने कह दिया कि ये ऑफिस तो आपकी तो नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, मामला गड़बड़ वाला हो जाएगा। लेकिन भरत महाराज विचार तो इतना सब कुछ होते हुए उस चीज को सहर्ष स्वीकार करते हैं और उस भाव अनित्य भावना के अंदर में चलते हैं। उसका ये परिणाम कि किसी स्मरण के अंदर भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। भाव धर्म शुद्धता का वो धर्म, वो भाव कहते कि भाव जो अपने जीवन के अंदर में उन्होंने आदर किया, भाव को अपने जीवन में लाने का प्रयास किया, वो शुद्ध परिणाम वाला वो भाव था और इसीलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति उनको करा करती है। हमारे जीवन के अंदर में इसीलिए कहा इस संसार का अंत शुद्ध धर्मों से हो सकता है। श्री महाराज वो कहते हैं और दूसरे नंबर पे मैंने जो कहा करना करेंगे ना करेंगे, यानी कि हम कहते हैं कि हम अधर्म का पालन करेंगे नहीं और कराएंगे नहीं, ये नियम आपको लेना पड़ेगा। ये व्रत आपके जीवन के अंदर जब आप करे मंत्र उच्चारण करते हैं तब ये आता है, तब आपके मन के अंदर एक सामायिक के अंदर विचार होना चाहिए कि भाई मेरे को अब इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। 48 मिनट की सामायिक के अंदर मैं इस संसार से अलग हूँ, इस संसार से परे अपने आप स्वयं की साधना मुझे सामायिक में करनी है, इसलिए मुझे सामायिक करना है। समता भाव कहते कि इससे गुण लाना है, इसलिए मुझे ये सामायिक करना है। विधान पर बात करते व्यक्तिगत आराधना कहते कि विचार करने की जरूरत है। प्रतिक्रमण शुद्ध करूंगा, पहले ये व्यक्तिगत आराधना हुआ करती थी। शास्त्रकार भगवंतों ने बड़ी उदारता रखी के साथ में हुए, ताकि पहले के जमाने में ये प्रतिक्रमण वगैरह करना ये सब आपकी व्यक्तिगत आराधनाएं थी, ये सामायिक में आपको करने की जरूरत नहीं हुआ करती थी। तुमने पाप किया है, तुम्हें पाप का प्रक्षालन करना है, इसलिए तुमको प्रतिक्रमण करना है, ये व्यक्तिगत आराधनाएं थी। लेकिन आज आपका आलस, आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं खत्म होती जा रही है, इसलिए पूर्वाचार्यों ने सोचकर विचार कर करके ये व्यक्तिगत आराधना को सामूहिक आराधना बनाने का प्रयास आपको सूचना है। पहले के जमाने के श्रावकों को प्रतिक्रमण करने के लिए निमंत्रण देने की जरूरत नहीं हुआ करती थी, 7 बजे उनको बुलाने की जरूरत नहीं हुआ करती थी। व्यक्तिगत आराधना अपने आप को स्वयं करते थे, क्योंकि उनको एहसास था कि मैंने आज इस 12 घंटे के अंदर में इतने पाप किए हैं, इसलिए मुझे प्रतिक्रमण करना है, पाप का प्रक्षालन मुझे करना है। आप विचार करो, आप पूरे दिन में कितनी बार ऑब्जर्वेशन करते हो कि मैंने आज इस 24 घंटे में कितने पाप किए, कितने बात करते हो, कितनी बार सोचते हो, कैलकुलेशन करते हो, पैसे का कैलकुलेशन बराबर होता है, कलेक्शन बराबर आया कि नहीं आया, व्यापार के अंदर माल गया कि नहीं गया, आप सारे कलेक्शन आप बराबर करते हो। लेकिन आपने ये सोचा 24 घंटे के अंदर मेरे जीवन में मेरे द्वारा कितने पाप, हाँ हम बिल्कुल करने को तैयार हैं, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वो देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि गुरु के द्वारा अकेले में आलोचना करना चाहिए। गुरु के सम्मुख जाकर के बैठ करके व्यक्ति अपने पाप की आलोचना करने का प्रयास करता है। गुरु महाराज से जाकर के रजवात करते हैं, मुझे 24 घंटे में मेरे से ये पाप हुआ, मेरे जीव मर गया, मेरे से इतना झूठ बोला, इसलिए इस तरह का पाप मुझे लगा, मुझे ये अन्याय नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने अन्याय किया, इसलिए उसका पाप भी मुझे लगा। जीवन के अंदर में शास्त्रकार भगवंत वो कहते हैं कि तम निंदे तम च गृहाभि, जब आप बोलते हैं ना तो स्वयं को अपने आप को देखने की जरूरत है। बंधुत्व सूत्र के अंदर आप बोलते हैं कि नहीं बोलते, हाँ आता है कि नहीं आता, स्वयं को देखने की आपको जरूरत है।
सोचने की आपको जरूरत है, विचार आपने करना है। पाप किए उसकी निंदा आगे मैं करूंगा नहीं, और कहते कि उसकी निंदा में अपने आप में जो मैंने पाप कर लिए उसे मैं आगे होगा नहीं, इसका मैं प्रयास करूंगा। और वो जो पाप कर रहे हैं उनकी उसमें निंदा की भी बात की, जो पाप कर रहे हैं उनकी निंदा भी मुझे करना नहीं है, और मेरे जीवन में किसी के मेरे के पाप मैंने जो कर लिए आगे मुझे करना भी नहीं है। ये ख्याल आपके जीवन में होना चाहिए। उस तरह से आगे बढ़ने का आपको यहाँ पे प्रयास करना है। कहते हैं मैं उसका नियम शुद्ध बने, ये प्रतिक्रमण कपड़े के धूल के समान। कहते हैं धूल झटके तो तुरंत निकल जाती है। आप विचार करो, कपड़े पे धूल लग जाए, कहते हैं पाँव में धूल लग जाए, अगर आप उसे धो दो, उसे साफ कर दो, झटक दो, तो शायद वो निकल जाती है। हमारी आत्मा से 24 घंटे की सामान्यता है, जो पाप लग जाते हैं गाढ़ बनते नहीं है। इनको अगर एक प्रतिक्रमण के द्वारा, आंख में आंसू प्रसारण के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा अगर कर लिया जाए, एक प्रतिक्रमण शुद्ध भाव से कर लिया जाए, तो सारे पाप अपने आप धुल जाते हैं। धर्म किसे कहते हैं वो समझाते हुए शास्त्र भगवान को देखा कि धर्म की बात को आपको समझने की जरूरत है, उन्हें सारी पुरुषार्थ करना है। जीवन में कहते धर्म से चिंतन प्रवाह, धर्म वो शरीर से होती क्रिया, वो धर्म नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, दिमाग में ये बात फिट करके रखो, जो क्रियाएं हो जाती है वो धर्म नहीं है। शास्त्र भगवान इसकी बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहते हैं कि चित्त में उत्पन्न होता शुभ और शुद्ध भाव वो धर्म। ये बात आपको विचार करके रखना है। कहते कि धर्म वो शरीर से होती जो क्रियाएं हो जाती वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? शुद्ध चित्त के अंदर, हृदय के अंदर शुभ और शुद्ध भाव जो उत्पन्न होते हैं वो धर्म है। क्या चिंतन मन और विचार करो, कहते कि एक चिंतन मन बुद्धि हृदय में उत्पन्न होता वो शुभ भाव आपके चित्त के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके बुद्धि के अंदर, आपके हृदय के अंदर उत्पन्न होता जो शुद्ध भाव है वो धर्म है। काया से किया हुआ वो क्रिया है, काया से की गई चीजें वो क्रिया है, और भाव से किया गया वो धर्म है। अब हम सोचे, आप विचार करो, क्रिया वो मन के धर्म के, एक बात क्रिया की भी बड़ी सुंदर सी बात करी। मेरे शास्त्र भगवत कहते कि क्रिया है, क्रिया है जो मन के धर्म के लिए सहायक है, साधनभूत है, साध्यभूत है, यानी कि साधनभूत साधक स्वरूप है। आपको सोच के चलना है, वो साधन स्वरूप है, यानी भगवान साधन में साध्य की बुद्धि और कारण, साधन साध्य का कारण बनता है, साधन जो है वो साध्य का कारण बनता है। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने उसको वहां पर रखा है। पूर्वाचार्यों ने आपके ऊपर उदारता रखी है। किंतु कहते हैं कि इन क्रियाओं को भी धर्म कहने के लिए, धर्म में जोड़ने के लिए उन्होंने उसको धर्म का नाम आपके लिए किया हुआ है। लेकिन हकीकत में जो क्रिया है साधन के अंदर उत्पन्न हुए भाव धर्म है। तो यहाँ पर उस बात को लेकर के कहते हैं कि आप विचार करना है, साधन के बिना साध्य प्राप्त होता नहीं है। जैसे साधन के बिना सिद्धि प्राप्त, कहते हैं कि साधना के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आपको किसी भी चीज की सिद्धि करनी, कोई भी सिद्धि की प्राप्ति अगर आपको करना है, साधना अवश्य में जरूरी है। साधना के बिना सिद्धि प्राप्त होती नहीं है। उसी तरह कहते हैं कि साधन के बिना साध्य भी प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारा साध्य, हमारा लक्ष्य उसके बिना प्राप्त होता नहीं है, बिना साध्य प्राप्त होता नहीं। ज्ञानी भगवंतों की ये तो करुणा रही, ज्ञानी भगवंतों की ये तो उदारता रही, जो उन्होंने हम पर ये करुणा, ये उदारता रखी है। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी कैसे, जैसे हमारे जीवन के अंदर में क्या होता है कि भाई सामने वाले ने फोन किया, सामने वाले किसी दोस्त ने आपको फोन किया कि भाई अपने को यहाँ से इधर इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में, इस मंदिर में जाना है, अभी निकलना है, फटाफट तुम निकल के तैयार होके जल्दी निकलो, मैं वहां से निकल चुका हूँ। और तुम जवाब क्या देते? बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। कितना? बस अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। अब से बोले हमें तो घरे थी बारे पली मिलियो पली, लेकिन क्या कियो 10 मिनट में आओगे, 10 मिनट में हमें मुँह बोले कुंगुरी पर हमें तक तो घर थी बारे पासा निकलिया, हम घर से भी अभी रवाना नहीं हुए हैं, लेकिन जवाब क्या होता है? बस 10 मिनट तो इंतजार कर, तुम 10 मिनट में पहुंचो, मैं 10 मिनट में तुम्हारे सामने पहुंचता हूँ। वो बेचारा भले ही 10 मिनट का 1 घंटा इंतजार करे तो कर ले। हाँ, ऐसा होता है लेकिन नहीं होता। हमारे जीवन के अंदर में ये बात करते हुए कहते कि शास्त्र मुहूर्त तो कहते अभी तक घर से हम कहते कि आप विचार करना है आपके जीवन के अंदर, कहते खड़े मारे खड़े प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन है इसलिए करना है, प्रभु का वचन है इसलिए करने की भावना होनी चाहिए। कर सके वो क्रिया समझो, यानी समझो जो भी क्रिया है वो धर्म का साधन मात्र है, साधन बनता है। और ये साधना से मुझे साध्य तक जाना है, साध्य से सिद्धि तक पहुंचने का प्रयास मुझे करना है। इस क्रिया के द्वारा
आपको कहते कि धर्म की आराधना साधना करनी है। आराधना साधना कर करके अपने जीवन में साध्यता को प्राप्त करना है और साध्यता को प्राप्त कर करके आपको सिद्धि की ओर जाना है। सिद्ध यानी कि सिद्ध शिला तक आपको जाना है। सिद्ध शिला पर जाना है कि नहीं जाना? हाँ, प्रयास तो है, जाने की इच्छा तो है कि नहीं सिद्ध शिला में? हाँ, मोक्ष में जाना है। सिद्ध शिला देखो पोस्टर में लगा हुआ है, वहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा सिद्ध शिला में महात्मा विराजमान होते हैं। क्योंकि जब आत्मा ये संसार से परिशुद्ध हो जाती है, एकदम शुद्ध निर्मल बन जाती है, सारे कर्मों का नाश हो जाता है, जीवन के अंदर में समेकान समय चारित्र्य की प्राप्ति हो जाती है, केवल क्रांति की प्राप्ति हो जाती है, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, तब आत्मा जाकर के सिद्ध शिला में विराजमान पहुंचना है कि नहीं पहुंचना? लगता है कि वहां जाने जैसा है। हाँ, ये सब जो क्रियाएं हैं वो वहाँ की सीढ़ी है और सीढ़ी चढ़े बिना आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। आप सोचो, अगर विचार करो, कहते कि आपकी बिल्डिंग में अगर लिफ्ट नहीं हो, सीढ़ी नहीं हो, तो आप 5वें फ्लोर पर नहीं पहुँच सकते। पहुँच सकते क्या? हाँ, क्या करेंगे? उठ के जाएंगे? कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते, क्योंकि सीढ़ी नहीं है, लिफ्ट नहीं है। तो आपका 5वां फ्लोर पे आपका घर है, तो शायद आपके लिए पहुँचना मुश्किल है। इसी तरह से ये धर्म की साधना करते हुए हमें वहाँ तक पहुँचना है। क्रिया हमारे लिए सीढ़ी और लिफ्ट समान है। इस बात को समझ करके इन क्रियाओं के द्वारा, इन क्रिया की साधना कर करके हमें वहाँ तक पहुँचने का प्रयास निरंतर करना है। ये आपको ध्यान में रखने की कब बात है, आप हमेशा याद रखना। जीवन के अंदर कहते हैं कि ये क्रियाएं जो होती है आंतरिक, अपने जीवन के अंदर कहते हैं जिनवाणी सामायिक पोषण करना, ये सब आंतरिक धर्मों का कारण बनता है। इसलिए धर्म कहा है, धर्म का कारण बनता है। बाह्य क्रिया रूप भी धर्म है और आंतरिक स्वरूप भी धर्म है, लेकिन महत्व आंतरिक स्वरूप का ज्यादा है, क्योंकि क्रिया के द्वारा वहां तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए क्रियाएं भी करनी जरूरी है, आवश्यक है। खाली तप कर लेने से, खाली आराम से मासिक श्रवण कर लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमेशा जो भी क्रिया होती है वो क्रियाओं के साथ में करना चाहिए। शास्त्र भगवंत ने कहा कि आपके जीवन के अंदर अगर आप रोज के 100 खमासने देते हैं, आप रोज के 50 खमासने, 25 खमासना देने का आप प्रयास करते हैं, जीवन के अंदर आप याद रखो, अगर आप रोज के 100 खमासने देते हैं, जीवन के अंदर आपको कभी बीमारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन 100 खमासने आपको देने पड़ेंगे। 100 खमासने देने का विचार आता है? हाँ, मंदिर में बैठे रहते, चाहे 3 खमासना भी खड़े खड़े चैत्य मंदिर में देना हो तो मुश्किल पड़ता है। वहाँ पर भी बैठे बैठे खमासना देने का प्रयास करते हैं। और बाद में जब योगा का समय आता है और डॉक्टर बोलता है तो एक्सरसाइज करने के लिए 4 किलोमीटर चलने के लिए जाते हैं। मशीन पे आप ट्रेडमिल मशीन पे चलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पूर्वाचार्य ने पहले ही कहा है कि कम से कम रोज सुबह शाम मिला के कम से कम 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने का प्रयास करो, आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन 1.25 लाख की मशीन पे दौड़ना पसंद है, रोड पे चलना पसंद नहीं है। यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आपको सोचना है, विचार करना है, उसके द्वारा कहते आंतरिक भाव तक पहुंचना है। ये क्रियाओं के द्वारा हमें आंतरिक भाव के वहां तक पहुंचने का प्रयास करना है। सामयिक क्रिया संभाव नहीं आया, आपने एक नहीं, अभी तक कम से कम 1000 सामयिक आपने कर ली होगी। एक सामयिक के अंदर, हजारों सामयिक के अंदर भी आपको अभी तक संभाव आया नहीं। संभाव आया? रोज सामयिक करते हुए नहीं करते, समय करते करते एक दिन में विचार आता है कि एक दिन में संभाव आना चाहिए। यहाँ पर शास्त्र भगवान कहते का विचार करना है। प्रतिक्रमण किया पर कहते हैं पाप करने का भय अभी भी हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ है। कोई भी पाप करने से पहले भय लगे, डर लगे, 100 बार सोचने का मन के अंदर विचार, मैं कोई भी पाप कर रहा हूँ 100 बार सोचना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। प्रतिक्रमण कर रहे हैं, रोज आप प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण कर करके अपने पाप को धोना है। तो वहां पर बात करते हुए कहते कि इतने सारे प्रतिक्रमण हो गए, इतने सारे संवत्सरी के 50 साल की उम्र में 50 प्रतिक्रमण चलो संवत्सरी के हो गए, हुए कि नहीं हुए? हाँ हुए ना? तो आप विचार करो कि 50 प्रतिक्रमण आपने संवत्सरी के कर लिए, लेकिन पाप से डर नहीं आया, अभी तक पाप करने का डर मन के अंदर। यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आपने उपास कर लिया, पर उपास कर करके आपने इतने एक नहीं 1000 उपास किए होंगे, शायद 1 साल में, 50 साल में, इतनी साल की उम्र में आपने इतने उपास कर लिए, इतनी तपस्या हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आहार के ऊपर यानी कि आहार को त्याग करने की भावना कितनी उत्पन्न हुई? कितनी उत्पन्न हुई बोलो? उपास तो करें कि नहीं करें? करते हैं उपास तो 100% होता है कि नहीं होता? हाँ, उपास कर रहे हैं तो उपास करने के बाद में आहार को त्याग करने की
भावना कितनी हुई। त्याग नहीं करते चलो अलग बात है, लेकिन मन के अंदर, हृदय के अंदर वो भाव कितनी बार आया कि कम से कम इस शरीर को भाड़ा उतना ही देना है जितनी इसकी आवश्यकता है, शरीर चल सके उतना ही भाड़ा देना है। लेकिन अपना तो क्या होता है, मस्त बराबर आराम से दबा दबा के खाने का, बिल्कुल भी बाकी रहना नहीं चाहिए, थोड़ी सी भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हुए शास्त्र भगवान के लिए आप विचार करो, कभी ऐसा आपको लगता नहीं है आमिर आपने कर लिया, लेकिन कहते हैं कि जीव यानी रसनेंद्रिय का आपको त्याग करने का, वो स्वाद कम करने का आपने प्रयास कितनी बार किया। व्यासने के अंदर, एकासने के अंदर आप 56 आइटम बनाते हैं, इतनी सारी आइटम इतने सारे बनते हैं और आप आराम से खाते हैं, जीव के स्वाद में खाते हैं। लेकिन आपकी 64वीं ओली हो गई, 15वीं हो गई, 16वीं, 20वीं, 25वीं, 50वीं आमिर की ओली हो जाए और आपने आमिर करने का प्रयास किया, 9 दिन आसू महीना की आपने ओली कर ली, आमिर कर लिए, लेकिन ये जीव के ऊपर से रसनेंद्रिय के स्वाद उसको कम करने का प्रयास कितनी बार। आमिर तो रोज करते, चलो बहुत सारे पुण्यशाली है जो आमिर रोज करते हैं और बहुत सारे हैं कि जो कभी नहीं करते, हाँ। लेकिन कहते हैं कि कम से कम इंद्रियों को, रसनेंद्रिय का त्याग करने का प्रयास आपने कितनी बार। तो शास्त्रकार भगवत यहाँ पर बात करते हुए पुण्यशाली धर्म की आराधना साधना की बात होते हुए वो बात आपको समझाना चाहते हैं। जीवन के अंदर में धर्म की आराधना साधना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये धर्म करने की बात है, मन को शुद्ध बनाने का प्रयास करो। मन संगा तो कठौती में गंगा, बहुत ही सुंदर कहावत है, बहुत ही इसका इतिहास भी बड़ा सुंदर सा है कि कैसे ये पड़ी है। जीवन के अंदर में हमेशा याद रखना, अपने जीवन के अंदर अपना मन प्रसन्न है, अपने जीवन के अंदर आनंद है तो सब परम आनंद में हो सकता है। जीवन में आनंद पाने का प्रयास करो, आनंद में रहने का प्रयास। खासकर भगवान धर्म की बात करते हुए यही बात करना चाहते हैं हरिभद्र श्री महाराजा, अपने मन को शुद्ध बनाने का प्रयास करो। अभी आप मन के कंट्रोल में आप है, मन शुद्ध बन गया, आपके कंट्रोल में आपका मन हुआ, फिर आप उसे जिस तरह से लेकर के जाना चाहेंगे वो उस तरह से जाएगा। आप उसे मंदिर की ओर लेके जाएंगे, आप वो मंदिर की ओर जाएगा। आप उसे कहते हैं कि उपासना की ओर लेके जाएंगे, उपासना की ओर जाएगा। आप तपस्या की ओर लेके जाएंगे, वो तपस्या की तरफ जाएगा। ज्ञान की ओर लेकर के जाएंगे, वो ज्ञान की तरफ जाएगा। फिर आपके हाथ में चाबी, एक बार कितनी गाड़ी की स्टीयरिंग आपके हाथ में आ गई तो आप गाड़ी जैसे चाहो उस तरह से, जिस दिशा में चाहो आप उस तरह से उस दिशा में लेकर के जा सकते हैं। जब तक गाड़ी पे ड्राइवर है तब तक वो अपने हिसाब से ही गाड़ी चलाएगा, आप चाहे उसको कितना भी समझें। और बहुत ज्यादा आप उसे प्रयास करेंगे, बहुत ज्यादा आप उसे फोर्स करेंगे तो वो आपको सीधा बोल देगा सिर्फ गाड़ी आपको चलानी नहीं, गाड़ी मुझे चलानी है, आप ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर कौन है? ड्राइवर मैं हूं, आपका काम गाड़ी में बैठना है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मन की दशा भी ऐसी है, जब तक ये मन के कंट्रोल के हिसाब से हम चलेंगे वो मन आपको किसी भी दिशा में किसी भी तरह से ले जाने का प्रयास करेगा और आपको वो सब कुछ ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, अवश्य में करना पड़ेगा। आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो यहाँ पे शास्त्र भगवान कहते हैं कि मन को शुद्ध बनाने का हमेशा प्रयास करो, जीवन में हमेशा जगते रहने का प्रयास। जब आप जागते रहेंगे, अभी हम सब सो रहे हैं, आराम से इतनी गहरी निद्रा में हम सोए हैं, हमको लगता ही नहीं कि संसार से हमें उठना चाहिए, हमको लगता ही नहीं कि संसार से हमें बाहर जाना चाहिए। आंखें सबकी खुली है लेकिन सब सो रहे हैं। आप जग रहे कि सो रहे? हाँ, वो तो मैंने बोला इसलिए। हाँ, आप जग रहे कि सो रहे? सब अभी हम सो रहे हैं क्योंकि हमको लगता ही नहीं है हमें जगने की जरूरत। बड़ी सुंदर सी बात। उन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी कोई धर्म आराधना साधना कभी की नहीं। 80 साल की उम्र हो गई, जीवन में निरंतर बस संसार के पीछे भागते रहे, संसार के कार्यों के पीछे भागते, सुख समृद्धि वैभव के पीछे हमेशा निरंतर भागते रहे। भागते रहते 80 साल की उम्र हो गई, जीवन में कभी कोई धर्म आराधना साधना किया नहीं। धर्म आराधना साधना करने का उनके जीवन में कभी कोई समय आया नहीं और कभी उन्होंने चाहा भी नहीं। अंत समय आया, मृत्यु के शैया पर है, हॉस्पिटल में लेकर के गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया
कि अब इनकी जितनी जिंदगी बची है, जितने दिन जी ले उतने दिन इनके हैं, बाकी अब इनका कुछ हो नहीं सकता है। थोड़े दिनों के बाद में कहते कि 2-3 दिन का समय गया, बेटे को लगा कि पिताजी की अवस्था और खराब हो रही है, पिताजी को आखिर में थोड़ा धर्म आराधना साधना करा देनी चाहिए। जैसे हमारी सिस्टम होती है ना कि भाई अंत समय आए तो उनके लिए सारी निरामा वगैरह सारी विधि करा देना चाहिए। और वहां पे अब बेटे ने सोचा तो सही, लेकिन बेटे को इतना समझ है नहीं, इतना कुछ आता नहीं है, तो उसने तपास करी कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो इसको करा सके, पिताजी को अंतिम समय की धर्म आराधना साधना थोड़ी करा दे। तो भाई अंत समय में थोड़ी धर्म आराधना साधना कर लेंगे तो भाई थोड़ा भाव सुधर जाएगा। अंत समय में नजारे कुछ ना कुछ प्राप्त कर करके जाएंगे, भाव बदल गए, परिणाम बदल गया तो कुछ जीवन में अवश्य प्राप्त कर करके जाएंगे। वो शुभ भाव से बेटे ने ये सोचा और ढूंढने के बाद में प्रोफेशनल एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि भाई आपको मेरे पिताजी को इस तरह से थोड़ी धर्म आराधना साधना करानी है और धर्म आराधना साधना कराने का आप जो भी मांगेंगे हम आपको देने के लिए तैयार है। उसने कहा ठीक है प्रोफेशनल है, कोई बात नहीं, 5,000 रुपए लूंगा, 2 घंटे के अंदर आपके पिताजी को जो कराना है वो सारी आराधना साधना मैं करा दूंगा, लेकिन 2 घंटे का 5,000 रुपए दूंगा। उसने कहा ठीक है 5,000 क्या मैं 10,000 देने को तैयार हूँ, बस इच्छा से इतनी सी है कि पिताजी को अंत समय के धर्म आराधना साधना उनके जीवन में करा दो। व्यक्ति आया, व्यक्ति ने उनके घर के अंदर प्रवेश किया, घर के अंदर प्रवेश कर करके बेडरूम में गया, जाकर के उनकी अवस्था देखी, इतनी सारी नली लगी हुई, इतने सारे बाटले चटोरे, सब कुछ अवस्था बिल्कुल भी ऐसी है कि अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। और उसने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, कान के अंदर सारी धर्म आराधना साधना उनको करा देंगे। 2 घंटे का समय गया, सारी धर्म आराधना साधना कराने के बाद में वो व्यक्ति बाहर आया और व्यक्ति बाहर आया तो उसने सारी परिस्थिति का निरीक्षण किया हुआ था। वो उनके बेटे आए, बेटे ने कहा ये लो आपके 5,000 रुपए, आप 5,000 रुपए ले लो, आपके 5,000 रुपए आपको उन्होंने दे दिए। और उस व्यक्ति ने 5,000 रुपए लेने से मना कर। बेटे को लगा कि शायद भाई परिस्थिति ऐसी है इसलिए शायद सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा है इसलिए दया भाव होगा, लेकिन बेटे ने कहा बिल्कुल आप चिंता मत करो, आपने इतना सुंदर काम किया, आपने मेरे ऊपर ये परम उपकार किया कि भाई आपने सुनाने के लिए आए और आपने करे इसलिए आपका हक बनता है, और जो हमारी बात हुई थी उसमें मुझे देने में कोई हर्ज ही नहीं है, ये 5,000 रुपए आप ले लो। और उस व्यक्ति ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, ये 5,000 रुपए ले तो लेता मैं, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैंने आपके घर के अंदर प्रवेश किया, जब आपके घर के अंदर मैं एंटर हुआ और मैंने प्रवेश किया तो मैंने देखा आपके घर के बाहर इतनी सारी बड़ी बड़ी महंगी कारें पड़ी हुई है, इतनी सारी गाड़ियां पड़ी हुई है, इतना सुंदर मार्बल का बनाया हुआ ये राजमहल है। सब कुछ देखते देखते मैं अंदर गया, आपके पिताजी के पास में भी गया, मैंने धर्म आराधना साधना सुनाने का प्रयास किया, मैंने मेहनत की, शायद आपके पिताजी सुनने के मूड में नहीं थे, फिर भी मैंने सुनाने का प्रयास किया और अंत समय में धर्म आराधना सुना करके मैं बाहर आया, आपके पिताजी की आंखें बंद हो गई और मेरी आंखें खुल गई। क्या कहा? उनकी आंखें बंद हो गई और मेरी आंखें खुल गई कि जीवन के अंदर में जब अंदर गया, अंदर में यहाँ से एंटर हुआ तो मुझे लगा कि इतना सब कुछ है, इतनी समृद्धि, इतना सुख, इतना वैभव, इतनी सारी गाड़ियां, इतना बड़ा बंगला, इतनी धन जमीन जायदाद, सब कुछ देख करके और आखिर में जब ये विचार आया कि जब ये व्यक्ति भी ऐसा छोड़कर आंख बंद करके ऐसे ही चला गया तो ये 5,000 रुपए लेकर के कहाँ तक जाएगा? जीवन में जागने का प्रयास, जीवन में जगने का प्रयास करो, निरंतर जगते रहना है कि आपके पिता की आंखें बंद हो गई तो मेरी आंखें खुल गई। आपकी आंखें खुली या बंद है? क्या है बोल? आपकी आंखें खुल गई कि बंद है? आंख के ऊपर डबल आंख आ गई, उसके ऊपर कहते हैं ऑपरेशन करा के दूसरी आंख और आ गई, लेकिन अभी तक आंखें खुली नहीं है। 4 आंख हो गई फिर भी आंख अभी तक खुली नहीं। चल सोचना है तो यहाँ पर कहते हैं कि आंखों के लिए भी बड़ी सुंदर सी बात करते हुए 3 प्रकार की आंख की बात करी कि पहले नंबर की आंख हुआ है, कहते हैं कि पहले नंबर की आंख की जो कहते हैं बात करी कि पहले नंबर की आंख वो जो चमड़े की आंख है, यानी कि पहले नंबर की जो आंख है वो चमड़े की आंख है, जो खुलती है तो उसे उठना कहते हैं। क्या कहते हैं? उठना कहते हैं। पहले हमारी चमड़े की आंख यानी कि हमारी आंख प्रैक्टिकली हम जब रोज सुबह सो करके उठते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आंख खुलती है तो उसे उठना कहते हैं। दूसरे नंबर की आंख की बात करें कि दूसरे नंबर की आंख यानी कि बुद्धि की ओर, वो बुद्धि की आंख वो खुलती है तो उससे समझना कहते हैं।
क्या कहते हैं, उसे समझना कहते थे। बोलो तो मैं ठाकुर थोड़ी आंखों खुली है, मैं तो कहा ठाकुर हाँ पसंद मन लागी आंखों बंद है होता है तो पसंद मजो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर कहते हैं कि दूसरे नंबर की आंख यानी कि बुद्धि की आंख जब वो खुलती है तो उसे समझना कहते हैं, और तीसरे नंबर की आंख यानी कि हृदय की आंख जब वो खुलती है तो उसे जागना, क्या कहते हैं, उसे जागना कहते हैं। आप सोचो, विचार करो, आप उठे हैं कि आप अभी तक क्या हुए हैं, समझे हैं कि आप अभी तक जगह है। तीनों में से क्या है आपका, बोलो आपकी कौन सी आंख खुली है तीनों में से? हाँ कौन सी आंख खुली है बोलो? हाँ राजू भाई क्या लगता है कि आंख खुली है ऊपर ही? हाँ जमुना की आंख खुली है, दूसरी वाली खुली है, दूसरी वाली बुद्धि की आंख है, समझते हो आप चलो कोई बात नहीं, दूसरी पर आंख रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें उसका मीनिंग क्या है कि दूसरी आंख यानी कि बुद्धि की आंख जब वो खुलती है तो उसे समझना कहते हैं। आप चलो आपने सही बात है, आप मानो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बोलो कि आप कितना समझे अभी तक, बोलो हाँ कितना समझे, धर्म कितना समझे, आराधना कितनी समझे, साधना कितनी समझे, मानवता के धर्म कितने समझे, अपने परिवार के अंदर में प्रेम संबंध में रहना चाहिए, आप कितना समझे बोलो? समझते तो भाई भाई अलग नहीं होते, समझते तो परिवार के अंदर किचन अलग नहीं होते, समझते तो कहते हैं कि घर अलग नहीं होते। बुद्धि की आंख भी खुल जाए ना तो भी इतना फायदा है। सोचो, आपको विचार करना है, आपको सोचना है कि आज अगर हम समझ नहीं पाए इसीलिए भाई भाई का परिवार अलग हो जाता है, आज हम समझ नहीं पाए इसलिए माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ जाती। क्या होता है, हमारे भारत की सबसे बड़ी एक कमजोरी हो गई, आज माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि आज हमारी समझ नहीं। आज कहते हैं कि घर के अंदर परिवार के अंदर में एक दूसरे के टुकड़े हो जाते हैं। आप विचार करो, कहते हैं कि आपको परिवार संपत्ति चाहिए इसलिए आप अपने भाई को छोड़ने को तैयार होते हैं। भरत के जीवन के अंदर की बात देखो, उसे राज्य चाहिए नहीं इसीलिए वो अपने भाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पिता ने आदेश दिया, पिता ने कह दिया है, दशरथ राजा ने कह दिया कि अभी भरत महाराजा को राजा बनाया जाएगा, राम को वनवास में भेजा जाएगा, फिर भी एक वो भरत है जो सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, और एक हम भरत है जो सिंहासन पे खाली करा के तुरंत बैठने के लिए तैयार है। हाँ इतना फर्क, अगर इतनी भी समझ आ जाए तो जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। आप विचार करो, राम 14 साल वनवास में रहे और 14 साल उनके पांव के खड़ा हुए यानी कि उनके पांव की जूती सिंहासन पर रहे, लेकिन भरत ने कभी भी सिंहासन पर बैठने का साहस नहीं। उसको जीवन में वो था कि ये मेरे भाई का अधिकार है, ये सिंहासन है किसी का है, ये राज्य किसी का है तो मेरे भाई का है, मुझे राज्य का कर्तव्य सिर्फ खाली करना है, इसलिए साइड में दूसरी कुर्सी लगाकर बैठे, कभी भी मुख्य सिंहासन पर बैठने का प्रयास नहीं किया। राम लक्ष्मण का प्रेम शायद दुनिया याद करती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रेम अगर किसी का है तो भरत और राम। मैं ये नहीं कहता कि आप राम लक्ष्मण की तरह भाई बनो या ना बनो, वो बात की बात है, लेकिन प्रेम की अगर बात आती है तो भरत और राम के जैसा बनने का निरंतर प्रयास करो। जंगल के अंदर जा रहे और जंगल के अंदर गए और वहां पर विश्राम लिया, जंगल की वन देवी ने आकर के राम को प्रणाम किया और राम से कहा कि आपकी सेवा में हम हाजिर हैं, आपकी हम क्या सेवा करें। और उस समय पे राम ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई, आप जो सेवा, मेरे को कोई सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी सी एक इच्छा है कि जिस मार्ग से मैं आया हूं उस मार्ग को जरा साफ करवा देना। क्या करवा देना? साफ करवा देना। और साफ करवा देना तो वन देवी ने पूछा कि आपके भाई क्या इतने कोमल है, इतने क्या नाजुक है कि उनको शायद ये पत्थर, ये कांटे चुभ गए तो उनको पीड़ा हो जाएगी। और उस समय पे राम ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा भाई भरत तो वज्र के समान है, उसके ये सब संकट दुखों का उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे भावना इतनी सी है, मेरा कहने का ये मतलब, ये तात्पर्य है, आप समझे नहीं। अगर उसे पता चला कि मैं इसी मार्ग से आया और इसी मार्ग में इतने सारे कांटे, इतने सारे पत्थर, इतना सारा वो था और मेरे पांव में चुभा होगा, और जब उसे वो आएगा और वो भागते भागते आएगा, अगर उसे इस चीज का एहसास हुआ और उसे लगा कि मेरी वजह से मेरे भाई को इन कांटों से गुजरना पड़ा, उसका दिल टूट कर बिखर जाएगा। ये प्रेम होता है, आप सोचो। ताकि भरत कोई इतने नाजुक नहीं थे कि भाई एक कांटा चुभे तो उनको
तकलीफ हो सकती है, उसे ये जानकर दुख होगा, उसे ये जानकर आंख में आंसू आ जाएंगे, उसे ये जानकर मन के अंदर पीड़ा हो जाएगी कि मेरी वजह से मेरे भाई को इन कांटों पर से गुजरना पड़ा। ये प्रेम होता है परिवार के अंदर, क्योंकि भाई भाई का एक प्रेम होता है हृदय के अंदर। इसलिए हमेशा कहते हैं जागते रहो, जागने का निरंतर प्रयास। इसलिए कहते हैं कि तीसरे नंबर की बात करी कि कहते हैं कि जो तीसरे नंबर की आंख है वो हृदय की आंख है, जब वो खुलती है तो उसे जगना कहते हैं। धर्म आराधना साधना के लिए तीसरे नंबर की आंख यानी कि हृदय की आंख के खुलना आवश्यक है, जरूरी है। उन्हें सारी प्रयास करना है। धर्म की बात हम कहते हैं कि आंख का धुंधलापन शायद पदार्थों को देखने नहीं देता, बुद्धि की मंदता शायद पदार्थों को समझने नहीं देती है। आंख के अंदर धुंधलापन हो तो शायद सामने चीजें दिखने के लिए थोड़ी कठिनाई आती है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे कि उम्र हो जाए एक बार तो थोड़ा कम दिखाई देता है, तो दूर का उतना दिखाई नहीं देता, इसलिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि शायद वो आंख का धुंधलापन आ जाए तो पदार्थों को कम दिखाई देता है, बुद्धि की मंदता आ जाए तो पदार्थों को समझने की शक्ति वहां पे कम हो जाती है। परंतु हृदय की कठोरता तो सामने वाले के दुख को भी देख करके भी अनदेखा करने का प्रयास करती है। आपके हृदय की कठोरता इतनी है कि आपको सामने वाले व्यक्ति का दुख नहीं दिखता है, दुखी इंसान दुखी नहीं दिखता है, गरीब इंसान गरीब आपको दिखता है। और इसके अंदर बड़ी सुंदर सी हृदय की कठोरता की बात करते हुए कहते हैं कि आज वही कारण है कि हम इतने कठोर बनते चले जा रहे हैं। हमें अपना स्वार्थ इतना हो गया है, हम निजी स्वार्थ में इतने बिजी हो गए हैं कि आज हमारे परिवार में, आज हमारे समाज में गरीब लोग कहते हैं कि दुखी परिवार, साधार्मिक परिवार की हम बात करें तो हमारे साधार्मिक स्वयं के हमारे साधार्मिक भाई भी हमको साधार्मिक जैसे लगते नहीं लगते। आप बोल गुजराती एक बहुत सारी कहावत है कि हाथी ने मोढ़ामांथी एक दाणो पड़े ने तो कीड़ियों स्वामी वात्सल्य थी जाए। मतलब समझ में आता है? हाथी ना मोढ़ामांथी अगर एक कोड़ियों नीचे पड़े ने तो सीधे वास्ते तो स्वामी वात्सल्य है। ये है अतरा करोड़पति है, अतरा प्रया है। अगर थोड़ा पड़ा तो खाली 1 लाख रुपया की माए अगर साधार्मिक में जाएगी तो साधार्मिक हो रहे तो जीवन निहाल हो जाए, आदमी वही सुखी हो। लेकिन आज हमारी विचारधारा नहीं है, वो कोई दृष्टि नहीं है, उस तरफ हम लक्ष्य रखने का प्रयास नहीं करते हैं। आज हम अपने समाज के अंदर हम अपने ही लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं। हम अपने लोगों को पकड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, टांग खींचने का प्रयास है, हाथ पकड़ने का प्रयास किसी का नहीं है। उन्हें सारी ये सोचना है, विचार करना है। यहाँ पर वो कहते कि आप विचार करो, कहते कि एक हमें कहते हैं स्वयं के पास समझ है, शक्ति है, सब कुछ होते हुए भी कोई मिले, आप विचार करो हम उसे कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आंखों से अंधे होने पर सज्जन कहते हैं कि बना जा नहीं सकता है। आप शायद एक बार मंद बुद्धि हो तो संत बना जा सकता है। बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहा कि आंखों से अगर अंधे होने पर सज्जन बना जा सकता है, मंद बुद्धि होने से कहते हैं कि संत बना जा सकता है। कहते हैं कि परंतु कठोर हृदय से ना तो संत बना जा सकता है और ना ही सज्जन बना जा सकता है। आपको सज्जन बनना है या संत बनना है वो आपको सोचना है। क्या बनना है बोलो, आपकी चॉइस क्या है? हाँ, संत बनना है, संत बनना है, क्या है बोलो? हाँ, संत बनना है, विचार आए संत बनवा लो। संत बनने यानी कि दीक्षा लेने वाली जरूरत नहीं है। अपने आप में अगर आप इन सब चीजों को भाव से अगर आप छोड़ने का प्रयास करें, निरंतर अपने आप में समझदारी आ जाए, आप संसार में भी संत बनने का प्रयास करो, गुणों से संत बनने का प्रयास करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दीक्षा ले लो आप साधु बन जाओ, वो तो थोड़ा यूं भी लेनी नहीं है तो उसे क्या कोई मतलब है नहीं। भाव आवे तो पछेली बात है, शायद भाव आवी विचार भी करियो वो धकेली बात है कि हमें तो ચોમાસું हाल रही हो, हमें तो वही बंद है क्यों मारो दीक्षा लेनी है तो मैं दे वो बराबर याद रहता है। हाँ, साहब जी अभी आप बोलेंगे तो भी हम दे नहीं सकते, वो आपको बराबर याद है। तो यहाँ पर कहते आप विचार करना है, सोचते भी कहते कि सज्जन का आप विचार करो, संत बना जा सकता है और सज्जन बना जा सकता है। अपने आप के हृदय की कठोरता को परिवर्तन करने का प्रयास करो, हृदय के अंदर प्रेम की स्थापना करके आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। प्रेम से परमात्मा बना जा सकता है। शास्त्र भगवान यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि आपको प्रेम से परमात्मा बना जा सकता है। श्रीमंत बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पुण्य होगा, पैसे होंगे, समृद्धि होगी, आप श्रीमंत बन जाएंगे, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है।
कहते हैं कि सागर और रेती की एक बार चर्चा, सागर और रेती की चर्चा हुई तो रेती ने सागर से और नमक के कण से उसने बड़ी सुंदर सी बात की। रेती और नमक ने, रेती ने कहा कि नमक ने कहा कि मैं आप इधर समुद्र के किनारे हमेशा आप रहते हैं, आपको सागर की गहराई का क्या पता चलेगा, आपको सागर की गहराई का क्या पता चलेगा। रेती ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि ऐसी बात है, शायद मैं गहराई को जानती नहीं हो, लेकिन तुम तो समुद्र के पास में रहते हो, तो एक काम करो, तुम्हें समुद्र की गहराई नाप करके आ जाओ। और नमक ने उस बात को स्वीकार किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सागर की गहराई को नाप करके वापस आता हूं। और नमक सागर की गहराई नापने के लिए गया, नमक सागर की गहराई को नापने के लिए गया, नापते नापते सागर में समाहित हो गया, आज तक वापस नहीं आया। रेती आज तक इंतजार बाहर किनारे पर कर रही, कभी वापस नहीं आया, क्योंकि उसने सागर में हो गया तो सागर ने उसे अपना लिया, सागर ने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। परमात्मा की करुणा की कोई सीमा नहीं है। आप परमात्मा के एक बार अंदर जाने का प्रयास करो, परमात्मा आपको अपने अंदर समाहित करके आपको परमात्मा बात समझ में आती है। यहाँ पे ये बात करते हुए कहती कि आपको वही सोच के विचार करके चलना है। कहती कि यहाँ पर कहती कि दुनिया आपका इंतजार करेगी, लेकिन आप इस बार ये संसार से यहाँ से उठकर के आप आगे जाने का अगर अपने जीवन के अंदर में प्रयास करेंगे, परमात्मा के पास में जाने का प्रयास करेंगे, परमात्मा मय बनने का प्रयास करेंगे।